30 हार्ड डे में क्या वेट लॉस हो सकता है, तो कितना वेट लॉस हो सकता है आपका। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सुबह को राम राम। और सुबह के बजे हैं यहाँ पे 4:30 और आज है अष्टमी। और मेरे यहाँ अष्टमी का व्रत नहीं खोला जाता, मेरे यहाँ नवमी का व्रत खोला जाएगा। तो मैं उठ गई थी 4:30 बजे। मेरे साथ ना मेरा बेटा भी उठ गया, क्योंकि ये रात को उसकी पूरी नींद हो जाती है। जब रात को ये 8 साढ़े 8 बजे सोता है, तो सुबह को 4:30 बजे ये उठता है, तो उसकी नींद पूरी हो जाती है। तो आज मैं इसके साथ मैं कैसे मैनेज करूँगी, और 30 हार्ड वेट लॉस चैलेंज जो मैंने दिया है उसमें कितना वज़न कम हो सकता है एक महीने में, या 30 डे में कितने वेट कम होगा आपका। पहली बात तो ये है, जितनी भी मेरी वीडियो हर हाउसवाइफ देख रही हैं, या उनको ये लगता है कि मेरी वीडियो देख के उनका वेट लॉस हो सकता है, या उन्हें मोटिवेशन मिल रही है मेरी वीडियो, तो सबसे पहले वो मेरे चैनल को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए कि हाँ, उनको मेरी वीडियो देख के लग रहा है कि वो अपना वेट लॉस कर सकती हैं। जो चीज़ नामुमकिन थी ना, वो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मुमकिन कर रही हूँ। जो कहते हैं कि वज़न कम नहीं हो सकता, वज़न कम करना बहुत ज़्यादा टफ़ है, उसके लिए जिम ही जाना ज़रूरी है, ये बहुत गलतफ़हमी है। ऐसा कुछ नहीं होता, घर पे रह के भी आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। जैसे मैंने कर लिया है 25 किलो वज़न घर पे रह के। ना कोई मैंने ली महंगी दवाई, ना गई मैं बाहर करने वॉक, और ना कि मैंने कोई जंपिंग एक्सरसाइज, और ना ही ली मैंने कोई महंगी डाइट। सिर्फ घर में रह के ये छोटी मोटी एक्सरसाइज करके ही अपना वेट लॉस कर लिया घर के खाने से। ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर समय हाई मील या फिर आपको फ्रूट्स से ही अपना वेट लॉस करना हो। सिर्फ आपको कुछ चीज़ समझने की देरी है कि आपको किस तरह से क्या क्या लेना है। ऐसे नहीं है अगर किसी ने बोल दिया कि दलिया खाओ वेट लॉस हो जाएगा, तो आप कहोगे दलिया तो हम डेली खा रहे हैं, लेकिन हमारा तो वज़न कम नहीं हो रहा। लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ तो गलतियाँ कर रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो जो दलिया आपको बोल दिया आप उसी दलिया खा के आपका वज़न कम हो जाएगा। अपना सुबह से लेकर शाम तक आपको शेड्यूल बनाना होगा कि आपको इस टाइम पे ये लेना है और इस टाइम पे ये खाना है। ठीक है, तो मेरा मेन फोकस है, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपने लिए टाइम नहीं निकालते हो। मॉर्निंग में जो टाइम निकालना था या इवनिंग में जो टाइम निकालना था, वो है वर्कआउट हर हाउसवाइफ नहीं करती। आपको अगर 100% में मैं बोलूँ ना, 99.9 ही लेडीज़ हैं जो एक्सरसाइज नहीं करती, अपने लिए फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करती। वो ये कहती हैं हम तो घर का काम करते हैं, घर के काम से हमारा वज़न कम हो जाएगा। अगर हम एक्सरसाइज में टाइम देंगे तो हमारा जो काम है वो कौन करेगा। ये सभी लेडीज़ के मन में ये बात चलती है। लेकिन मैं आपको ये बोलती हूँ, अगर आपने अपने लिए 10-15 मिनट भी निकाल दिए ना, यही छोटे छोटे स्टेप आप अगर लेके चलते हो शुरू से लेके, मैं ये कहती हूँ, विश्वास के तौर पे कहती हूँ, 100% बोलती हूँ कि आपका वज़न और इंच लॉस क्यों नहीं हो सकता अगर आप 10-15 मिनट की भी थोड़ा सा वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, आप वर्कआउट, मैं तो आपसे बोलती हूँ, आप कहते हैं ना कि हम तो वॉक करते हैं, वो किस तरह की आप करते हो। एक वॉक होती है कि चलना, एक होता है स्पीड के साथ दौड़ना, एक होता है दौड़ना। ठीक है, लेकिन मैं उससे ज़्यादा बेस्ट बोलूँगी आप एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज बेस्ट है, 4 दीवारी में हो जाएगा, घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका टाइम बचेगा घर पे रह के। और आपका मेन चीज़ है कि आप जो करोगे ना, आपकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल हो जाएगी। ये चीज़ आपको हमेशा माइंड में सेट रखना होगा कि हमें चाहे 15 मिनट की एक्सरसाइज करनी है, हमें 15 मिनट खुद के लिए निकालना है। देखो, कभी कभार का चीज़ हो जाता है, वो एक चीज़ इग्नोर, समझ रहे हो आप, लेकिन डेली में वो चीज़ को अपना लीजिए। जैसे चाय के साथ चीनी डालना ज़रूरी है आपके लिए, वैसे ही आपको बॉडी को फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। उसके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कुछ एक्सरसाइज मैंने अपनी वीडियो में, हर वीडियो में दिखाती हूँ, और मैं एक्सरसाइज बताती हूँ कि आप मेरी पुरानी फ़ोटो उठा के देख लो। पुरानी फ़ोटो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरा जो टमी साइज़ था वो 42 इंच था, और आज मेरा 33 इंच या 34 इंच या 32 इंच के करीब है। क्योंकि मैं लास्ट वीक पर दिखाऊंगी आपका, जब 30 हार्ट मेरे डेट पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं आपको बताऊँगी मेरे कितने इंच लॉस हुए हैं और मेरा कितना वेट कम हुआ है। ठीक है, और सेकंड चीज़ है कि आप जो अपना ब्रेकफास्ट है वो किस टाइम लेते हो। ब्रेकफास्ट सभी लेडीज़ सुबह के भागदौड़ी में काम में इतने व्यस्त हो जाती हैं, वो नाश्ता करना भूल जाती हैं, या नाश्ते कहती हैं कि अगर नाश्ता के लिए हो तो कुछ है ही नहीं, क्या खाएं।
वो सिर्फ प्लेन चाय पी लेती हैं, चाय के साथ कुछ भी नहीं लेती। मैं ये भी नहीं कहती कि आप चाय मत पियो, चाय पी लो, जिसको पीने की इच्छा होती है वो जो पीने है वो पियो, लेकिन कोशिश ये करो दिन में आप एक बार चाय पियो। चाय पीने से पहले, उससे पहले आप अपने 2 ड्रिंक ले लीजिए। अगर आप 5 बजे उठ रहे हो, 4 बजे उठ रहे हो, तो आपको अपना ब्रेकफास्ट 8 बजे तक करना होगा, ठीक है। उस बीच में आप क्या करोगे, क्या आपको भूखे रहेंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसमें आप अपना गुनगुना पानी पीजिए, नींबू शहद ड्रिंक लीजिए, कॉफ़ी ब्लैक कॉफ़ी लीजिए, या फिर आप ब्लैक टी लीजिए, चिया सीड्स लीजिए, सौंफ का ड्रिंक लीजिए, अदरक का लीजिए, जो भी ड्रिंक लेना उस बीच में आप 2-3 ड्रिंक लीजिए। और फिर आप मुझे अपना 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आप रिज़ल्ट बताइए, ठीक है। ब्रेकफास्ट आपका 8 साढ़े 8 बजे तक हो जाना चाहिए। उसमें आप मूंग का चीला, बेसन का चीला, या चाय पे तो चाय के साथ चने ले लो, या सत्तू ड्रिंक ले लो, आप इस तरह से ले सकते हो। अब आते हैं मिड मॉर्निंग में। मिड मॉर्निंग के लिए कहते हैं कि क्या खाएं और कितनी देर में खाएं। मिड मॉर्निंग का मतलब ये नहीं होता कि अब तो खाने का टाइम हो रहा है, अब तो सीधा लंच ही करेंगे। अगर आप सीधा मिड मॉर्निंग मिस कर देते हो तो ये समझ लें आप ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो टाइम होता है उसको मिड मॉर्निंग बोलते हैं। अगर आप लंच मिड मॉर्निंग स्किप करते हो तो उसका फिर जो लंच में ना आप डबल खाते हो, तो वो स्पीड से खाते हो। तो हमारे जो पोर्शन है अपना थोड़ा थोड़ा बीच में खाते रहना है, और हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना कि हमने कि एकदम से हमें क्या खाना है, क्योंकि जब हमें खाना मिलेगा अब कुछ देर के लिए हम भूखे रहेंगे, फिर जो हमें खाना मिलेगा उसको हम एक तो टूट पड़ते हैं, तो टूटना नहीं है, संतुष्टि से खाना है, सब्र से खाना है, और 32 बार चबा के खाना है। 32 बार का फॉर्मूला अपने साथ लेके चलिए। इस टाइम गोभियाँ आ रही है, गोभिया का रेट है 80 का आधा किलो, 160 रुपये किलो, और उनमें कीड़े इतने दबा के आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मेरा वही है, गोभी छिल रही हूँ, भैया जाएंगे अपने ऑफिस, तो उनके लिए यहाँ पर गोभी बन रही है। और गोभी को पहले मैं गर्म पानी में और नमक डाल के उसको मैं बॉईल करूँगी, जो कीड़े वो निकल जाए। उसके बाद 2-3 बार वॉश करके तब बनाऊँगी। मेरा मन नहीं करता गोभी खाने का इसने कीड़े को देखते हुए। तो आपने कर लिया मिड, उसमें मिड ब्रेकफास्ट में आपको लेना है, आपको कोई भी फ्रूट्स आप वो लीजिए, नहीं तो आपके पास बादाम भीगे हुए हैं उनको ले लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, ग्रीन टी के साथ आप कुछ भी ले लीजिए, लेना है आपको फ्रूट्स ही लेना है, ये समझ लिए। अगर फ्रूट्स नहीं है तो आप उसमें आप सैलड भी ले सकते हो, ठीक है। अब आता है लंच में। लंच में आपको क्या खाना है? घर में रोटियां बनी है, पतली पतली 2 रोटी ले लीजिए, और साथ में ले लीजिए आप उसमें मट्ठा लीजिए। मट्ठा अगर आपका घर का है तो डोंगा भर के मैं बोलती हूँ 2 गिलास के करीब मट्ठा लीजिए, और अच्छे से हैवी लंच कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप भूखे, क्योंकि हाउसवाइफ के लिए क्या होता है कि उनको फुल एनर्जी चाहिए, क्योंकि उनको भी पूरे दिन उनको एनर्जी के साथ काम भी करना है, बच्चे संभालने, घर भी देखना है, सबको देखना है, ठीक है। आप इधर लंच में खिचड़ी है, रोटियां हैं, दाल है, चावल है, खाइए, लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से। 2 रोटी से ज़्यादा रोटी नहीं खाओगे। अगर चावल खाओगे तो 1 बाउल खाओगे। रोटी या चावल, 2 में से एक चीज़ लेनी, ये नहीं कि आप दोनों चीज़ ले लो। कार्बोहाइड्रेट अपनी डाइट से कम कर दीजिए अगर फास्ट वेट लॉस करना है आपको। यहाँ पे आज है अष्टमी। अष्टमी मेरी बेटी गई थी कन्या के लिए, तो वहाँ पे ये मिला, एक ये पैकेट मिला है जिसमें पेंसिल, पेन, इरेज़र, शार्पनर, स्केल है। सेकंड मिला है ये पाउच मिला है जिसमें ये है पाउच है, रबड़ है, पेंसिल है, शार्पनर है, ये मिला है। सेकंड ये पाउच है। आज सामने मेरे बेटा भी चला गया तो बेटे को भी यही सेम पाउच मिला है। और भाई पैसे तो दवा के लेके आई है, 250 के अराउंड लेके आई है मेरी बेटी। और ये छोटे छोटे क्लिप लेके आई है, पेंसिल इरेज़र की भरमार है। ये नवरात्र में मेरी बेटी को मिला है अष्टमी वाले दिन, जो हो कन्या पूजन में गई थी, वो बैठा वहाँ पे अपना पेंसिल लेके बैठा है। तो इस तरह से आप चलोगे। तो आज मेरा फास्ट है, और फास्ट में आप देखिए मेरा बजा 1 बजे मैं ले रही हूँ अपना फ्रूट्स, सिर्फ फ्रूट्स ले रही हूँ, कोई भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जो मैंने मखाने की दूध उबाल के उसमें 2 डेट डाल के सिर्फ मखाने सीधे ऐसे डाल देते, कोई मैंने रोस्ट नहीं किए थे, वो सिर्फ दूध में मखाने डाल के खाए थे, तो उससे बहुत ज़्यादा हैवी हुआ। अगर व्रत में हो तो व्रत में ज़रूर लिया करो। अब आता है शाम के टाइम की। शाम के टाइम आपको इवनिंग टी, उसमें आप ब्लैक टी लेना, और ब्लैक टी लेना या चिया सीड्स लेना, सिर्फ ये। उसके साथ आप मखाने लेना, रोस्टेड मखाने लेना, या फिर आप उसके साथ 2 बिस्किट ले सकते हो, आटे वाले ले सकते हो। तो हमारे यहाँ सामने पेड़ काट दिया है, और तो पेड़ कटने के बाद पेड़ ना जगह ना खुली खुली सी लग रही है। तो आज क्या है ना, मम्मी का भी फास्ट है, मम्मी ने आगे पीछे फास्ट व्रत रखा, तो मेरा भी फास्ट है। तो मैंने किस तरह से मैनेज किया व्रत का, उनके लिए क्या बनाया, मैंने अपने लिए क्या बनाया। तो अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ लौकी की सब्ज़ी, और मम्मी को ज़्यादा जो पसंद है ना कुट्टू की
कचौरियाँ और कुट्टू की पकौड़ियाँ पसंद है। तो पकौड़ी तो मैंने नहीं बनाई, मैंने मना कर दिया कि पकौड़ी नहीं बना रही मैं, क्योंकि वे कह रही हैं कि खा लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, जब मैंने 9 दिन का अच्छे से व्रत रखा है तो मैं ऐसे एक दिन खा के पूरा अपना रिकॉर्ड नहीं ख़राब करना चाहती। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ घिया की सब्ज़ी बना रही हूँ। जो घिया की सब्ज़ी मैंने की है, देसी घी में 1 टमाटर डाला है, टमाटर के साथ हरी मिर्ची डाली है, और देसी घी में छोका है मैंने सिर्फ जीरे में बस, और व्रत का नमक डाला है और 1 हरी मिर्ची, ये डाला है सिर्फ। इधर बन रही है मम्मी कुट्टू की कचौरियाँ, आप देख सकते हो। और इस तरफ मैं बना रही हूँ अपने कुट्टू के, मैं पराठे भी नहीं बोलूँगी क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार ही ऑयल लगाया था बहुत ना के बराबर तवे पे, जिससे चिपके ना, और उसके बाद मैंने सिर्फ ऐसे सेका है जिससे कि वो रोटियाँ बन जाए। तो मेरा कुट्टू के रोटियाँ बनी हैं, आलू की, जो आलू की रोटी होती है वो, इस तरह से। सिर्फ मैंने यहाँ पे आलू लिया है, और ना मैंने ऑयल लिया है, ना ही मैंने कोई यहाँ पे कोई आटा लिया है, सिर्फ कुट्टू का है और ये है। इस तरह से मेरा वेट लॉस मैनेज चलता है, वेट डाइटिंग में मैनेज करती हूँ इस तरह से। क्योंकि मम्मी की अगर मैं बोल दी नहीं ऐसे आप ऐसा खा लो, तो वो खा तो लेती, वो लेकिन वो मन मार के खाती है। तो भैया अपने चक्कर में उनका क्यों मन मारा जाए, तो उनके लिए मैंने अलग बनाया और अपने लिए अलग बना रही हूँ। और साथ में मैंने ऐसा नहीं कि उसी एक ही पलटे से काम करें, पलटे मैंने अलग अलग रखा जिससे कि ज़्यादा भी तेल ना जाए। तो देखो रोटियाँ मेरे को बहुत ज़्यादा बेस्ट लगी, मैंने रोटियाँ पेट भर के खाई, 3 रोटियाँ खाई अपने आलू की रोटियाँ कुट्टू की, और दही थी और घिया की सब्ज़ी थी। तो इस तरह से मैनेज करके चलोगे तो आपका वज़न कभी नहीं बढ़ेगा। फिर है रात के टाइम में घर पे दूध होता है तो दूध पीजिए, दूध नहीं होता है तो आप दाल बना लीजिए। दाल बनी है, दाल की एक छोटा सा बाउल ले लीजिए। तोरी की सब्ज़ी बनी है, घिया की सब्ज़ी बनी है, सीताफल की सब्ज़ी बनी है, उसको एक भी कोई सब्ज़ी बनी है ना बिना आलू वाली, उसको कटोरी भर के ले लीजिए और पी लीजिए। या फिर आप दलिया बना लीजिए, या फिर आप खिचड़ी बना लीजिए। ये इस तरह से अगर आप वेट लॉस करोगे, ये जो मैं डाइट बता रही हूँ उस चीज़ को लेकर करोगे, 30 दिन के अंदर आपका, मैं खुद कह रही हूँ, इस डाइट को फॉलो करोगे तो आपका 1 महीने में 6-7 किलो वज़न कम हो जाएगा, और इसको कोई रोक नहीं सकता। जो कहता है कि नहीं कुछ नहीं होगा, हो जाएगा। आज मेरा लास्ट व्रत है, और लास्ट व्रत है मैंने लिए अपना ये मिल लिया था। अब मैं उसके पूरे 1.5 घंटे बाद ले रही हूँ ग्रीन टी। ग्रीन टी थोड़ा सा ठंडा सा हो गया था, गर्म है लेकिन मौसम ठंडा हो गया क्योंकि आज बारिश हो गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग मौसम ग्रीन टी मेरे को ठंडे लगे थे। थैंक यू फॉर वीडियो वॉचिंग।